हेलो दोस्तों और एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जीके जीएस प्लस डीपीएससी आईएल रेलवे के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये सारे रहेंगे हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, इसमें प्रीवियस ईयर 5 सेट है। ठीक, हम लोग का जैसे है 28/9/2021 का एक है, फिर 28/9/2021 का सेकंड शिफ्ट है। ठीक, फिर 28/9/2021 का ये थर्ड शिफ्ट का है। ये ऑपरेशन एंड बीडी है। ठीक, और रहेंगे हम लोग का भाग 2 में हम लोग का 10/11/2018 में पूछा गया क्वेश्चन, और डीपीसीआई रेलवे ऑपरेटिंग सिस्टम 2016 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। 17/4/2016 में पूछा हुआ है और इन सब के हम जीके जीएस और रेलवे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यहाँ से जरूर से क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, हम लोग पहले अब देखते हैं, हम लोग का आता है पहले जीके जीएस। ठीक, जनरल नॉलेज हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के घटक निम्नलिखित में से कौन है? तो आरबीआई के मौद्रिक नीति के घटक कौन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि रिवर्स रेपो रेट और कॉरिडोर। ये दोनों ही क्या है हम लोग का आरबीआई के मौद्रिक नीति के घटक है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं मौद्रिक नीति का घटक क्या होता है। जैसे मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक की उस नीति से है जो मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर के प्रबंधन के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों का उपयोग करता है। यह जिम्मेदारी सौंपी गई है भारतीय रिजर्व बैंक को। मौद्रिक नीति के उपकरण के निम्न घटक है, जैसे हम लोग का रेपो दर, ये सब क्या है आरबीआई के मौद्रिक नीति के घटक है। ठीक, रिवर्स रेपो दर, अस्थायी जमा सुविधा दर एसडीएफ, सीमांत अस्थायी सुविधा दर एमएसएफ, चल निधि समायोजन सुविधा एलएएफ कॉरिडोर, मुख्य चलन निधि प्रबंधन उपकरण, फाइन ट्यूनिंग संचालन, बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर, वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ। ठीक, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 2022 में क्वेश्चन है हम लोग का कौन सा मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2022 में हम लोग का बर्मिंघम में हुआ था हम लोग का राष्ट्रमंडल खेल। ठीक, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा 2024 का। ठीक, कौन कौन से खेल हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन बर्मिंघम ब्रिटेन में हुआ था और इस गेम से भारतीय एथलीटों ने 61 पदक जीते थे और 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल थे इसमें। ठीक, और इसमें ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर था और भारत चौथे स्थान पर था। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना डैश में बनाई जा रही है? तो तैरती हुई परियोजना कहाँ बनाई जा रही है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या पंजाब? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का तो ए, यानी कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट निर्माण किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं जो प्लेटफार्मों पर लगे होते हैं तथा जलाशयों पर तैरते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संकटग्रस्त प्रजातियों की तुलना लाल सूची प्रकाशित करता है? तो कौन है जो हम लोग का संकटग्रस्त जो प्रजाति है उसे लाल सूची प्रकाशित करता है? हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ होती है, वो हम लोग का संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए सूची प्रकाशित करती है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी हम लोग का? 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर का हम लोग का स्विट्जरलैंड में है। ठीक, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। पौधे और जानवरों की प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण को इसमें क्या होता है दर्शाया जाता है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसने जनवरी 2021 में एसईआर से यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वासुकी हम लोग की ट्रेन थी वो। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग का दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है। ठीक, इसमें 3.5 किमी की एक इकाई के रूप मालगाड़ियों की 5 रेक जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। तो वासुकी जो नामक एक मालगाड़ी है उसमें क्या 300 वैगन लगे हुए थे, यानी 300 डब्बे थे। ठीक, पुस्तक हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, पुस्तक बापू द अनफॉरगेटेबल किस राज्य के डिप्टी सीएम द्वारा लॉन्च की गई है?
तो हम लोग का किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा हम लोग का, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा हम लोग का लॉन्च की गई 181वीं जयंती 2021 के अवसर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा कॉफी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल को लॉन्च किया गया था। ठीक। 7वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? बताना है भारत की प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोदावरी हम लोग क्या है, प्रायद्वीपीय बड़ी नदी है हम लोग की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी 1465 किमी है इसका। इसका उद्गम कहाँ होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है, त्र्यंबकेश्वर से होता है हम लोग का। ठीक। और इसकी सहायक नदियों में कौन होती है? प्रवरा, अपूर्णा, मंजरा, पेननगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी आदि है इसकी सहायक नदियाँ। और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। ठीक। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 50वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संविधान का जो 50वां संशोधन हम लोग का कब हुआ था? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 1984 में हम लोग का हुआ था 50वां संविधान संशोधन। ठीक। 9वां क्वेश्चन है हम लोग का, वेद समाज की स्थापना डैश में हुई थी? वेद समाज की स्थापना कब हुई थी हम लोग की? वेद समाज की स्थापना हम लोग का मद्रास में हुई थी। ठीक। हम लोग की मद्रास में हुई थी वेद समाज की स्थापना 1864 में हम लोग के मद्रास चेन्नई में केशव चंद्र सेन की मिशनरी गतिविधियों को फलस्वरूप हुई थी हम लोग की। ठीक। 10वां क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस शहर में पहला परागकण पार्क खोला गया? तो पहला परागकण पार्क कब खोला गया हम लोग का? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हल्द्वानी में पहला परागकण खोला गया हम लोग का। उत्तराखंड के हम लोग का नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में हम लोग का खोला गया है। ठीक। इसमें इसमें क्या होता है, तितली, मधुमक्खी और चिड़ियों के 40 से ज्यादा प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा हम लोग। ठीक। 11 क्वेश्चन है हम लोग का, त्योहारों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो त्योहारों का युग्म बताना हम लोग का सही है। लुसांग सिक्किम में या ओणम केरल में? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि दोनों हम लोग का सही है। ठीक। लुसांग हम लोग का सिक्किम में मनाया जाता है, ओणम हम लोग का केरल में मनाया जाता है। ठीक। तो केरल में कौन कौन सा मनाया जाता है? केरल में हम लोग का पोंगल, ओणम और विशु हम लोग का ठीक बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, पूछ सकता है। सिक्किम में लुसांग, लोसर, सागा दावा हम लोग का इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। अब हम लोग और देखते हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, तो और रिवीजन हो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आने वाला भी एग्जाम है एमटीएस का, उसमें रिपीट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरूर देखिए प्रीवियस क्वेश्चन। कोरोना वायरस के विरुद्ध विकसित मॉडर्ना वैक्सीन निम्नलिखित में से किस वैक्सीन तकनीक का उपयोग करती है? आंसर हो जाएगा सिंथेटिक mRNA का उपयोग करती है। ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, डीपीसीआर में 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का साइंस का भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, और जीके जीएस का भी हम लोग का 10 नंबर का रहेगा। ठीक, 15 नंबर का। और हम लोग का और डीपीसीआर का हम लोग का 10 नंबर का ये रहेगा हम लोग का डीपीसीआर का। ठीक। तो आप लोग जरूर देखिए इन सब क्वेश्चनों को, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हम लोग को बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। ठीक। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा भारी होती है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हम लोग का गर्म पानी, यानी गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है, ये क्या सही है। ठीक। और गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा भारी होती है, तो ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक। हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी गति का समीकरण नहीं है? हम लोग को बताना है कौन सा गति का समीकरण नहीं है इनमें से। तो एस बराबर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि एस बराबर वी माइनस यू हम लोग का क्या होता है, ये समीकरण नहीं होता है। वी बराबर हम लोग का यू प्लस ए टी हो जाएगा हम लोग का। एस बराबर हम लोग का यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है हम लोग का। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है हम लोग का। ठीक। तो इन समीकरणों को याद रखिएगा। हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है इनमें से। ठीक। अंतःश्वसन के समय पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है, निःश्वसन के समय पसलियाँ अंदर की ओर गति करती है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बोथ, यानी कि दोनों सही है हम लोग का। ठीक। तो अंतःश्वसन के समय पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है,
और निःश्वसन के समय पसलियाँ क्या होती है, अंदर की तरफ गति करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। विरंजक चूर्ण को डैश से दर्शाया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि CaOCl2 हम लोग का विरंजक चूर्ण का सूत्र है। ठीक, तो बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH ट्वाइस और क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण हम लोग का निर्माण होता है। ठीक, और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है हम लोग का बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम। ठीक, हम लोग का 53 नंबर क्वेश्चन है। अब वह प्रक्रम जिसमें प्रकाश यानी जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाएगी हम लोग की, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चालन कहलाई, यानी कंडेंसेशन कहलाती है हम लोग की। ठीक, 54 नंबर क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम क्या है, तो जठर ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या है हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि पेप्सिन का हम लोग का पाचन करता है जठर ग्रंथियों में प्रोटीन। ठीक, और इसका अत्यधिक अम्लीय कितना होता है, जठर रस का पीएच मान 1.8 तक होता है हम लोग का। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, में से कौन सा कथन हम लोग को बताना है सही है। स्टील में ध्वनि की गति कांच में ध्वनि की गति से अधिक होती है, पीतल में ध्वनि की गति हीलियम में ध्वनि की गति से अधिक होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का ए, यानी कि दोनों सही है हम लोग का। ठीक, तो स्टील में ध्वनि की गति कांच की ध्वनि की गति से क्या होती है, अधिक होती है, और पीतल में ध्वनि की गति हीलियम में ध्वनि की गति से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकते हैं सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं। ठीक, जो एग्जाम होंगे अभी हाल ही में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं, स्टील में कितनी गति होती है, 5,960 होती है, कांच में हम लोग का 3,980, पीतल में हम लोग का 4,700 और हीलियम में 965 होती है। ठीक, जब हम लोग का फिर दिया है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, तो आंसर क्या है हम लोग का ए, यानी कि दोनों सही है, यानी कि रक्त एक प्रकार का हम लोग का संयोजी ऊतक होता है, अस्थि एक प्रकार का भी संयोजी ऊतक ही है हम लोग का। ठीक, तो ये दोनों हम लोग का सही है। ठीक, 57 नंबर क्वेश्चन है, एक निकाय का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 है, चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना हुआ, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा, निकाय का द्रव्यमान दिया है हम लोग का 12 केजी। ठीक, और निकाय पर पृथ्वी का भार कितना है, वो तो 12 गुणित 9.81 हो जाएगा। ठीक, तो गुणा करेंगे तो इतना न्यूटन हो जाएगा। फिर चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण मान पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, तो 1/6 होता है। ठीक, तो इसका हम लोग का 1/6 निकालेंगे, 117.72 का 6% निकाल 6 करेंगे तो 19.62 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, 58 नंबर क्वेश्चन है, जीवों को कितने जगत में बांटा गया है, तो क्वेश्चन हम लोग का जीवों को कितने जगत में बांटा गया है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 जगत में हम लोग का बांटा गया है। तो हम लोग का कौन कौन सा है जगत, तो एक होता है मोनेरा हम लोग का जगत है, दूसरा कवक, फिर प्रोटिस्टा। ठीक, तो मोनेरा में एकोष्ठकीय प्रोकैरियोटिक जीवों के समूह आते हैं, इनमें न तो संगठित केंद्रित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग का जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा इम्पोर्टेंट है, उदाहरण आप लोग ध्यान रखिएगा इसके। कवक में कौन होते हैं, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव होते हैं कवक कवक में, तथा ये विषमपोषी होते हैं और मृतजीवी भी कहा जाता है इसको। उदाहरण के लिए ईस्ट और मशरूम हम लोग का कवक में आते हैं। ठीक, और ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा में इनमें सामान्य एकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, हालांकि कभी-कभी बहुकोशिकीय भी होते हैं आते हैं इसमें। उदाहरण में डायटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिन, अमीबा, समुद्री घास। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और हम लोग का चौथा हम लोग का पादप, पादप में सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह है। यह स्वपोषी है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक, पांचवा हम लोग का एनिमिलिया, यह यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वयंपोषी प्राणियों का वर्ग है जो कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं से बना होता है। ठीक, 59 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, आवृत्ति के संबंध में हमको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, सही है। ठीक, यानी 1 हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन के प्रति डैश के बराबर होती है, तो ये क्या है हम लोग का गलत है। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 59 का सी, यानी कि ओनली केवल एक सही है। ठीक, आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है नींबू के रस का पीएच मान क्या है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 2.2 लगभग होता है हम लोग का नींबू के रस का पीएच मान।
हम लोग देख लेते हैं कुछ पीएच मान, जैसे सोडा व सिरका का पीएच मान कितना हो जाएगा 2.4 से 3.4 तक हम लोग का होता है सोडा का। टमाटर का कितना हो जाएगा लगभग 4 से 4.4 तक। दूध का 6.4 तक। शराब का 2.8। मानव रक्त का 7.4 होता है और समुद्री जल का 8.5 होता है हम लोग का पीएच मान। ठीक। क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव का निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो स्पाइरोगायरा सवाल है। ठीक। अमीबा कवक है, तो आंसर क्या है हम लोग का बी, यानी कि ओनली केवल एक सही है हम लोग का। ठीक। तो स्पाइरोगायरा हम लोग का क्या है सवाल है। ठीक। और अमीबा हम लोग का प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये कोशिकी शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ, क्लोरेला आदि आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक। कवक के अंतर्गत ईस्ट मशरूम यानी ईस्ट, पेनिसिलियस मशरूम आदि आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं आगे। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिए। ठीक है दोस्तों। आंसर 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही है? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। आंसर क्या है हम लोग का दोनों सही है। ठीक है दोस्तों। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा एक तार से प्रवाहित होती है तो उस तार में उत्पन्न ऊष्मा उस तार गैस पर निर्भर करती है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि दोनों पर निर्भर करती है, यानी कि लंबाई और मोटाई हम लोग की दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा कथन सही है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाती है। ठीक। दूसरा हम लोग का धातुओं का वह गुण जिसके उन्हें खींच कर तारों में परिवर्तित किया जाता है उसे आघातवर्तनीयता कहते हैं। तो ये क्या है हम लोग का दोनों ही गलत है हम लोग का। ठीक। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 64 का डी, यानी कि जिससे हम धातुओं को गुण जिसे उन्हें पीट कर शीट के रूप में किया जा सकता है उसे हम लोग आघातवर्तनीयता कहते हैं। आघातवर्धनीयता। ठीक। ये आघातवर्तनीयता का उदाहरण है। इसे जो तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे हम लोग तन्यता कहते हैं। ठीक दोस्तों। तो ये उल्टा दिया हुआ है। ठीक। इसको तन्यता। तो आंसर क्या है हम लोग का नाइदर वन नाइदर टू, यानी दोनों में से कोई सही नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर क्या है हम लोग का सी, यानी कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की हुई थी। 66 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड डैश के कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? ए, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड। तो टाइफाइड का क्या होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है उसके कारण होता है। खसरा किसके कारण होता है? तो मार्बोली विषाणु होता है। एथलीट फुट ट्राइफोकोटाइन कवक होता है। काली खांसी पार्टुटिस जीवाणु होता है। और दाद में ट्राइकोफाइटाइन कवक होता है। ठीक है दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो विखंडन द्वारा कौन प्रजनन करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमीबा क्या करता है विखंडन द्वारा प्रजनन करता है हम लोग का। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पारदर्शी स्वयं से होकर प्रकाश से गुजरने नहीं देता है। तो प्रभासी स्वयं से होकर प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आंसर साथ में देते चलिएगा। आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि पारदर्शी क्या होता है जिस पदार्थ में प्रकाश गुजर सके उस पदार्थ को पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, हवा, साफ पानी, ये क्या है पारदर्शी भाग है। और पारदर्शी क्या होता है जिस पदार्थ में से प्रकाश न गुजर सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। इसमें वस्तुओं दूसरी और नहीं देखा जा सकता है, जैसे कुर्सी, दीवार, डेस्क और किताब, ये क्या अपारदर्शी भाग है। परभासी में क्या होता है जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ भाग ही बाहर जा पाता है, जैसे तेल से भीगा कागज और सफेद पॉलीथीन और धुंधला कागज होता है हम लोग का। 69 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन परमाणुओं को एक मोल डैश ग्राम है। तो कार्बन परमाणुओं का एक मोल कितने ग्राम है? तो 12 ग्राम के कार्बन के बराबर है हम लोग का। ठीक। तो एवोगाड्रो संख्या कितनी है? 6.02 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। ठीक। तो ध्यान रखिएगा। या तो कार्बन के एक मोल में कार्बन के इतने 6.02 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु हैं और वजन कितना था 12 ग्राम होता है इसका। मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग होते हैं? मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग होते हैं? हम लोग का 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के। ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति का निम्न में से कौन सा युग्म सही है? यानी वक्रता केंद्र यानी सी पर
और एफ पर और अनंत पर बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा डी, यानी कि दोनों ही हम लोग का क्या है, सही है। ठीक, तो अनंत पर रहेगा प्रतिबिंब तो फोकस और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और सी से परे रहेगा तो एफ और सी के बीच वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, और सी पर रहेगा तो सी पर वास्तविक उल्टा वास्तु के बराबर बनता है। सी और एफ के बीच रहेगा तो सी से परे वास्तविक उल्टा बनता है, और एफ पर रहेगा तो अनंत पर वास्तविक उल्टा बनता है, और पी और एफ के बीच रहेगा तो दक्षिण के यानी दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु के से छोटा बनता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो पूछ रहा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कार्बन का होता है 12 होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक, अब हम लोग देखेंगे यहाँ से डीपसीसीआई रेलवे के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीपसीसीआई के बारे में देखेंगे। ठीक, इसमें हम लोग का 73 से स्टार्ट है। ठीक, कपूरथला स्थित भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री ने अपना पहला कोच में रेलवे को सौंपा था, कब सौंपा था, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1988 में पहला कोच सौंपा गया था। ठीक, 74 नंबर क्वेश्चन है, बोरीबंदर और ठाणे के बीच चलने वाली पहली यात्री ट्रेन की कितनी दूरी तय की, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 34 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक, 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ से चली थी, तो पोरबंदर यानी बॉम्बे और ठाणे के मध्य कितने 34 किलोमीटर की दूरी तय करी हुई थी। ठीक, और इसमें 13 बोगियां थी। वर्तमान में भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आने वाला एग्जाम है अभी हम लोग का 11 तारीख से, 10 तारीख से स्टार्ट है हम लोग का, तो एमटीएस में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे जरूर देखें। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए 1989 के रेलवे अधिनियम में सुरक्षात्मक उपाय निहित किए गए, उसने निम्न में से किसका स्थान लिया, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 का स्थान लिया। अब हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन है, 2015 से 2016 के दौरान भारतीय रेलवे ने डैश किलोमीटर विद्युतीकरण पूरा किया, कितने किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा किया, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1730 किलोमीटर का पूरा किया 2015-16 में। ठीक, 77 नंबर क्वेश्चन है, 1939 भारतीय रेलवे की 1860 और 1939 के बीच पूंजी में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4.4% थी। 78 नंबर क्वेश्चन है, पहला स्टीम लोकोमोटिव भाप रेल इंजन नंबर एफ 734 और 1895 में राजपूताना मालवा रेलवे के डैश कार्यशाला में बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अजमेर में बनाया गया था इसको। पहला स्टीम रेलवे यानी कि भाप इंजन F34 भारत में पहली पूरी तरह से बनने वाला पहला लोकोमोटिव इंजन था हम लोग का। ट्रैक निर्माण करने वाली दो रेल पटरियों के भीतरी चलित फलक या पार्श्व के बीच की स्पष्ट दूरी को गेज के रूप में जाना जाता है, आंसर क्या आ जाएगा बी, यानी कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल यानी कि न्यूनतम क्षैतिज के रूप में जाना जाता है इसको। तो हम लोग ब्रॉड गेज की कितनी होती है 1676 मिलीमीटर में होती है। ठीक, हम लोग का, और मीटर गेज में हम लोग का 1000 मिलीमीटर होती है, और स्टैंडर्ड गेज में हम लोग का 1435 मिलीमीटर होता है। नैरो गेज में हम लोग का नैरो गेज 1 में 762 मिलीमीटर और नैरो गेज 2 में 610 मिलीमीटर होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभ में ब्रिटिश रेलवे द्वारा डैश गेज अपनाया गया था, तो प्रारंभ में ब्रिटिश रेलवे द्वारा कौन सा गेज अपनाया गया था, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1525 मिमी वाला गेज को अपनाया गया था हम लोग का। 81 नंबर क्वेश्चन है, मौजूदा रेल नेटवर्क को मंडल जोन में बदलने का निर्णय कब लिया गया था, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1952 में लिया गया था निर्णय। 82 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता अब कोलकाता को डैश में रेल द्वारा हिमालय की पादगिरी यानी कि फुटहिल्स पर स्थित सिलीगुड़ी से जोड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1878 में जोड़ा गया था इसको। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेलवे संस्थान नासिक में स्थित है, तो इसमें बताना है नासिक में कौन सा स्थित है हम लोग का। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, तो भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग का कहाँ पर है, तो नासिक में है हम लोग का। ठीक, तो भारतीय रेलवे सांकेत अभियांत्रिक एवं दूरसंचार संस्थान, देखिए इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है, तो सिकंदराबाद में है और तेलंगाना में है हम लोग का। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, तो जमालपुर बिहार में है। इंडियन रेलवे ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का है, तो पुणे में हम लोग का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 84 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में 1978 में डैश की सिफारिश पर विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं शुरू की गई थी। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि राज कमेटी यानी कि जे राज समिति के द्वारा 1978 की सिफारिश पर विद्युतीकरण की परियोजना शुरू की गई थी हम लोग की। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे राष्ट्रीयकरण अकादमी कहाँ स्थित है, तो कहाँ है हम लोग का, तो बी यानी कि बड़ोदरा में हम लोग का भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी हम लोग का। ठीक, 86 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल भारत के पहले रेल संग्रहालय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का उद्घाटन 1977 में नई दिल्ली में हुआ था। आंसर क्या आएगा हम लोग का, बी यानी कि चाणक्यपुरी में हम लोग का रेल संग्रहालय हम लोग का उद्घाटन 1977 में हम लोग का हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का 87 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न जोनों में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि ग्रुप सी के जोन में स्थित है कर्मचारियों के लिए। हम लोग का 88 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाली सहित कुल 42 अलग-अलग रेलवे प्रणालियां देश की स्वतंत्रता के समय कुल 55,000 किलोमीटर फैली हुई थी। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 32 लाइनें हम लोग की थी उस समय। ठीक, पूर्वी रियासतों के स्वामित्व वाली 32 लाइनें सहित कुल 42 लगभग रेलवे प्रणालियां देश की स्वतंत्रता के समय कुल 55,000 किलोमीटर तक फैली हुई थी। 89 नंबर क्वेश्चन है, 3 फरवरी को बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच सेवाओं का उद्घाटन करते हुए भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष चली थी। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1925 में चली थी हम लोग की। 90 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2006 तक भारतीय रेलवे के कितने मंडल जोन बनाए गए थे। आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 13 जोन हम लोग का बनाए गए थे हम लोग का 2006 तक हम लोग का। अब हम लोग का आ जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन है, 31 मार्च 2011 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉडगेज की कुल मार्ग लंबाई कितनी थी। तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि 55,188 किलोमीटर हम लोग की 31 मार्च 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय रेलवे ब्रॉडगेज की कुल लंबाई हम लोग की 55,188 है हम लोग का। ठीक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क के गोमोह के सोननगर तक 256.581 किमी की पूरी लंबाई को डैश खंडों में विभाजित किया गया है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 5 खंडों में विभाजित किया गया हम लोग का। ठीक, 93 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 1967 बैच की सदस्य भारतीय रेलवे बोर्ड के वित्तीय आयुक्त के पद पर पदार्पण हुई थी। आंसर हो जाएगा सी यानी कि विजया लक्ष्मी पंडित थी 1967 बैच की। ठीक, 94 नंबर क्वेश्चन है, 1950 में स्थापित भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों में से एक का नाम किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया। तो हम लोग का किसके स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि हम लोग का चित्तरंजन दास, यानी कि 1950 में स्थापित जो भारतीय रेलवे स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों में से एक का नाम स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया। तो चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना का है चिरेका विश्व का एक प्रमुख रेलवे लोकोमोटिव इंजन निर्माता है। चिरेका विद्युत इंजनों के अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप अनुरूप बनाने, रेल यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ठीक, 95 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन में निगमित डैश निजी कंपनियों ने भारत में शुरुआती ट्रक लाइनों का निर्माण और प्रबंधन किया। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 10 का प्रबंधन निजी कंपनियों में भारत शुरुआती ट्रक में लाइनों का निर्माण प्रबंधन किया। 96 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के डैश प्रमुख महानगरों को जोड़ता है। तो स्वर्णिम कितना है, तो 4 महानगरों को यानी कि 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है हम लोग का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इकोनॉमिक्स मार्केट जो हम लोग का पार्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का ये नहीं है। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा
तो एक लाइक कीजिएगा जरूर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।